तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, केवल 2 सेकंड का बात है इसमें, और कुछ भी नहीं, है ना। इसमें क्या होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। किसमें? तो रो को कॉलम में। किसको? रो को कॉलम में, है ना। रो को कॉलम में बदल देते हैं, बस यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। रो को किस में बदल देना है? कॉलम में। इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? है ना। लिखना होगा तो लिख सकते हैं, है ना। रो को कॉलम में, हाँ, कॉलम में बदल देते हैं, बदल देते हैं, या कॉलम को रो इंटरचेंज करते हैं, यानी बदल देते हैं। ठीक है, बस ये हो गया आपका परिवार, है ना। इसे ए डैश, है ना, या ए पे पावर जो होता है, पावर में टी लिखेंगे, है ना। तो हाँ, ए के परिवार ए डैश या ए पे पावर क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। बस ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज। जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? रो को कॉलम में बदल देंगे। रो को कॉलम में, तो ये 2 4 रो में है, कॉलम में आ गया। ये 5 6, अब ये 7 8। ये एग्जांपल हो गया, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टी जान लेते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ही आसान और हल्का चैप्टर है, एकदम बोलेगा ना, एकदम 2 सेकंड में ये चैप्टर क्लियर हो जाता है ना। इसका कोई भी थ्योरी जो है उतना खास नहीं है क्लास 12th में। पहला जो होता है, हम लोग इसका देखेंगे प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें यदि हम लोग ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज फिर से कर दे तो क्या होने वाला है? देखो, एक बार कलम इस तरह से, एक बार उल्टा, फिर इसको उल्टा, तो ये तो सीधा हो जाने वाला है। उसी तरह ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से ए मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, यदि a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और निकालने बोल दिया a का ट्रांसपोज, है ना, तो a पे पावर t भी लिख सकते हैं, या a डैश लिख के काम घटा लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर से a का ट्रांसपोज का, इसका नहीं, इसका ट्रांसपोज यदि निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसको रो को कॉलम में बदलेंगे। तो रो को कॉलम में बदलते तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 2 4 6। तो फिर से ये क्या मिल गया अपना? ए, है ना। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आया रहता है कि ए का ट्रांसपोज ए। अब इसको 3 बार कर दे तो क्या आएगा? ए का ट्रांसपोज आएगा। फिर से करेंगे तो ए का ट्रांसपोज, है ना। तो ये एग्जांपल हो गया, लिखो।
नोट हो गया। चलो, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, है ना। यदि कोई बोलेगा ए का ट्रांसपोज तो आंसर क्या होगा? ए। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी 2 नंबर, हो जाएगा कि यदि कोई स्केलर ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीपल है ना, या ए के साथ मल्टीपल है, तो हम लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं, है ना। केवल ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, मतलब जहाँ के क्या होगा, कोई स्केलर है ना, जहाँ के कोई स्केलर है या नियतांक है, नियतांक कांस्टेंट है, ठीक है ना। कोई अचर राशि है के, और यदि हम लोग मल्टीप्लाई करके, है ना, कोई भी स्केलर से एक मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकाले, या ट्रांसपोज निकालने के बाद मैट्रिक्स में गुना करे, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये देख लेते हैं, ए बी सी डी। अब यहाँ दिया हुआ है, हम लोग को कोई 2a पूछ देगा, तो स्केलर से गुना करने के लिए सीखे 2a, तो इधर भी 2 से गुना, a b c d, ठीक है। अब 2 से इसमें अंदर गुना करते हैं, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 2a 2b 2c 2d। अब यदि इसका ट्रांसपोज कोई पूछ दे तो क्या होने वाला है ना, 2a 2b और 2c 2d। रो को किस में बदल दिए? कॉलम में। इसको इस तरह से उठा कर रख दिए, इधर भी इधर भी। उसके बाद हम लोग को देखना क्या है, अब यहाँ हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन, है ना। इससे जब कोई भी चीज में जब हम लोग गुना कर सकते हैं तो उसमें कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ए सी बी डी। तो ये क्या दिख रहा है? ये तो दिख रहा है ए का ट्रांसपोज, है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो 2a का ट्रांसपोज इक्वल टू 2a का ट्रांसपोज, है ना। 2a का ट्रांसपोज इक्वल टू 2a का ट्रांसपोज, है ना। तो ये यदि हम लोग कोई भी नियतांक से या कोई भी स्केलर से गुना करने के बाद ट्रांसपोज निकाले, या ट्रांसपोज निकालने के बाद गुना करें, दोनों आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। नोट करो वहाँ पर लास्ट वाला सबसे ये अच्छा, ये ए का ट्रांसपोज क्यों लिखते हैं? ये ना, यहाँ देखो ए कितना दिया हुआ है, ए देखना कितना दिया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है। अब हम बोले कि ए का ट्रांसपोज निकालो, तो क्या करेगा? रो को कॉलम में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी, और ये हो जाएगा सी डी। तो यही चीज यहाँ आया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए का ट्रांसपोज। समझ में आया? नोट हो गया? चलो, यदि नोट कर लिया तो आगे देखते हैं। अब तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी में क्या है? इधर हो गया, तीसरा नंबर में यदि किसी भी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का
सम करने के बाद ट्रांसपोज निकाला जाए या ट्रांसपोज करने के बाद जोड़ा जाए, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, है ना। अगला ये भी आई है 4 नंबर जो है ना, भी आई है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है ना, डायरेक्ट इतना ही रहेगा, है ना। ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। समझना, यहाँ क्या है ए बी, यहाँ क्या है बी ए, याद रखना, है ना। ए बी का ट्रांसपोज मतलब गुना करने के बाद ट्रांसपोज निकाले या ट्रांसपोज करने के बाद गुना करे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, है ना, दोनों का जो प्लेस है ना उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, स्थान को बदलना पड़ेगा, है ना। वो भी चाहो तो एग्जांपल लेके देख सकते हो, है ना। पहले ए 2 मैट्रिक्स ले लेना, गुना करने आता है ना, गुना कर लेगा, उसके बाद ट्रांसपोज निकालेगा, और फिर पहले ट्रांसपोज निकाल लेना, उसके बाद गुना करेगा, तो देखना दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और एग्जाम्पल में एग्जाम में जो देता है ना, ए बी का ट्रांसपोज लिख दिया ऊपर और नीचे पहला ऑप्शन दे देगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये गलत हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा, बी का ट्रांसपोज, ये सही होगा, ठीक है। तो ये इसलिए भी आ गई है। और यदि 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तो इसमें भी इसी ढंग से करना है, सी का, फिर बी का और फिर ए का। चलो, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समाप्त। अब हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक यानी सममित अवयव। नोट किया, नोट करो, हो गया। चलो लिखो, अगला सिमेट्रिक, है ना। आज भरी थ्योरी है, कल से कोशिश करना कि 1-2 चैप्टर पहले किताब बना लो, उसके बाद हम लोग इसका इन्वर्स भी पढ़ेंगे। इन्वर्स जो है ना हल्का ही है, लेकिन 2 मेथड से पढ़ेंगे, एक डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे और एक प्रथम संक्रिया विधि जो है वो पढ़ लेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक बहुत ही सिंपल है ना। सममित अवयव बोलते हैं हिंदी में, हाँ सममित अवयव। ये ऑब्जेक्टिव में देगा, किसमें देगा, ऑब्जेक्टिव में। ट्रांसपोज भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और ये सममित अवयव भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, है ना। कभी कभी 2 नंबर में दे देता है ना, तो उसमें दोनों मिलाया रहता है, सममित और विषम सममित, है ना। कोई भी मैट्रिक्स का बोलेगा इसका सममित बताइए, इसका विषम सममित बताइए, है ना। तो सममित अवयव किसको बोलते हैं, है ना। यदि हम लोग को कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए, है ना, ए दे दिया जाए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया गया, है ना, और कोई भी क्या, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। याद रखना, सिमेट्रिक चेक करने से पहले हम लोग को ये चेक कर लेना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो क्या बोलेगा, जिसका रो और कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना, आपस में इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब कोई ए क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ट्रांसपोज करने के बाद आपस में बराबर आ जाए, क्या आ जाए, आपस में बराबर, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ,
यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, है ना। जैसे कि इसका ये भी बोल सकते हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, है ना। क्या बोल सकते हैं? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, जहां ए वर्ग व्यू है। क्या है? वर्ग व्यू। समझ में आया? यदि सिमेट्रिक चेक करना है तो पहले वर्ग व्यू चेक करेंगे, और यदि वर्ग व्यू हो गया चेक तो हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और यदि ट्रांसपोज इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ए बी सी, बी सी, है ना। एल, या नंबर लेते हैं, थोड़ा नंबर में अच्छा आएगा। नंबर ही एग्जाम में भी देता है, किताब में भी देता है। 1 2 3, है ना। 2 3, है ना। 4 5 5 6, है ना। अब इसका कोई मैट्रिक्स, इसका क्या बोले, है ना। इस मैट्रिक्स का हम लोग को बोल दे कि ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो? तो हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा देखना, है ना। यहाँ देखना, 1 2 3, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा? 2 4 6 5, 2 4 5, अब 3 5 6, 3 5 6। अब देखना कि इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं ना है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? बराबर ए, है ना। तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए, अतः ए क्या है? सममित अवयव है। क्या है? सममित अवयव है। समझ में आया, है ना। ए क्या है? सममित अवयव है। यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग को निकालने बोल दिया, है ना, या चेक करने बोल दिया, तो हम लोग उसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेंगे। यदि इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? सममित अवयव। और यदि नहीं आया तो सममित अवयव नहीं है ना। एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है? हाँ, तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये नोट करो, पहले ये नोट करो। तो अगला क्या लिखेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। विषम सममित अवयव। क्या बोलेंगे? विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना, तो हम लोग देखेंगे कि जब ट्रांसपोज निकालें और यदि उसमें माइनस कॉमन लेने के बाद, है ना, आपस में इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक में क्या है? केवल ए, है ना, केवल ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ये सममित है। क्या है? सममित है ना। और यदि ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? विषम सममित, है ना। लेकिन एक बात इसमें याद रखने वाली है कि इसका जो डायगोनल होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, और स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण तो होगा, वर्ग में विकर्ण, है ना। तो इसका जो डायगोनल होता है हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ना, कि विषम सम ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, क्या बोल दिया? ए जे आई, तो हम लोग आंसर मारेंगे विषम सममित अवयव है। क्या है? विषम सममित अवयव। हाँ, विषम सममित अवयव, सममित अवयव है ना। ऑब्जेक्टिव में देते रहता है, हमेशा देख लेना, है ना।
कभी कभी लिख देगा ए बराबर ए, है ना, या आई जे यहाँ लगा देगा, आई जे आई, है ना, तो ये तो होना ही होना, है ना। तो हम लोग क्या बोल देंगे, है ना, ट्रांसपोज जब हटाएंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए आई जे बराबर ए जे आई, मतलब ये ट्रांसपोज ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज, है ना, रो को कॉलम में बदल दिया बस। उसके बाद यदि ये लिखा हुआ है तो हम इसको क्या समझेंगे, सम्मित अवयव, क्या बोलेंगे, सम्मित अवयव, है ना, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या हुआ, मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए क्या बोलेंगे, सम्मित अवयव। लेकिन यदि विषम सम्मित अवयव की बात करें, है ना, तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विषम सम्मित। लेकिन इसमें भी आई बात ये है कि ए जो का, है ना, सभी डायगोनल एलिमेंट शून्य होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना, समझ में आया, है ना। इसका जो विषम सम्मित में बात करेंगे तो क्या होगा, इसका ए का सभी डायगोनल एलिमेंट शून्य होना चाहिए, तो ये हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ऐसे ही नहीं निकाल लेंगे। और इसमें क्या होगा, एग्जाम में हम जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें देख सकता है, कितना बार दे चुका है कि ये क्या है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम सम्मित अवयव, है ना। ऑप्शन में दिया रहेगा सम्मित, विषम सम्मित, ये सब दिया रहेगा, तो वो चेक कर लेगा, है ना। चलो नोट कर लो। जैसे एग्जांपल में एक विषम सम्मित का लेके दिखा दे, मान लिया ए बराबर दिया हुआ है, एक डायगोनल इसका क्या होना चाहिए, जीरो, माइनस एक दो, एक माइनस दो जीरो, है ना, चार माइनस चार जीरो। अब इसका यदि ट्रांसपोज निकालने बोलते, क्या बोले, ट्रांसपोज, तो हम लोग ट्रांसपोज तो निकालने जानते हैं, रो को कॉलम, तो इसको जीरो माइनस एक दो, और फिर ये रो को कॉलम एक जीरो माइनस चार ना, माइनस चार, और फिर माइनस दो चार जीरो। अब यदि इससे माइनस कॉमन ले लिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये जीरो, ये माइनस एक हो जाएगा और ये दो हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये जीरो और ये माइनस चार, ये माइनस दो हो जाएगा प्लस चार और ये जीरो। अब ये जो दिख रहा है ए के जैसा दिखता होगा, है ना, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए लिख सकते, तो ये क्या है, अतः ए विषम सम्मित अवयव है, क्या है, विषम सम्मित अवयव है,
समझ में आया? यस चलो नोट कर लो एग्जाम्पल के तौर पे। चलो यदि हो गया तो साफ करते हैं। अब करना क्या है, इसका थ्योरी समझ में आया? यस है ना? लिखना होगा तो किताब से हिंदी में अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना? आगे अब इसका प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? ठीक, या स्क्यू सिमेट्रिक इसी में कर देते हैं, है ना? स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, हमेशा, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित, क्या बोलेंगे? विषम सममित अवयव का, है ना, विकर्ण के सभी अवयव है ना, सभी अवयव शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। समझ में आया? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, यदि, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, है ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं तो हमेशा सममित अवयव मिलता है। क्या मिलता है? सममित अवयव मिलता है ना? कभी भी कोई मैट्रिक्स उठा लेना, वो सममित हो चाहे नहीं हो, 1 2 3 4 ये सममित तो नहीं है ना? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के बराबर आने वाला नहीं है। लेकिन इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद यदि जोड़ दे, क्या कर दे? ट्रांसपोज हो गया ना, रो को कॉलम में बदल दिए, और जोड़ने के बाद जो आएगा वो सममित होगा। 1 1 2 3 2 3 4 4। देखो अब इसका ट्रांसपोज करो तो यही दिखेगा। अब इसका ट्रांसपोज करके देखना, यही दिखेगा। तो ये क्या है? ये जो बना आंसर हमारा, ये सममित अवयव आया। क्या आया? हाँ, हमेशा सममित ही आएगा, है ना? और इसी तरह ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? क्या कि यदि a माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? विषम सममित मिलेगा, विषम अवयव मिलता है ना? यदि घटाएगा, देखो इसी को घटा के देखते हैं तो क्या हो गया, है ना? यहां लिखते हैं, ठीक है? 1 में 1 गया 0, 2 में 3 गया -1 ना, और 3 में 2 गया +1, और 4 में 4 गया 0। अब इसका यदि ट्रांसपोज निकालेगा तो क्या हो जाएगा? 0 -1, 1 और माइनस कॉमन लेगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? तो सममित और विषम सममित, यदि दोनों को जोड़ते हैं तो सममित होगा, और घटाने पे क्या हो जाएगा? विषम सममित, ऑटोमेटिक, है ना? तो ऑटोमेटिक होने वाला है कि ये हमेशा एग्जाम में देते रहता है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ऑप्शन में रहेगा सममित, विषम सममित, है ना? तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो नोट करो।